चलो, क्या बोर्ड आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? यस सर। ठीक है, यस यस बोर्ड क्लियर है, वॉइस क्लियर आ रही? ठीक। यस सर। ठीक यस है, सर। तो हम लोग आज गुडविल के वैल्यूएशन में सेकंड मेथड, अभी हम लोग फर्स्ट मेथड पढ़ चुके थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आज हम लोग कौन सा मेथड सीखने वाले हैं? सुपर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। ये गुडविल के वैल्यूएशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेथड है। एक्चुअली जिन बिजनेस में सुपर प्रॉफिट नहीं होता, हम ये कह सकते कि उसमें गुडविल ही नहीं होती जनरली। सुपर प्रॉफिट आखिर क्या है? किसी भी बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वह सुपर प्रॉफिट है। किसी बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा वो सुपर प्रॉफिट है। अब आप सोच रहे होगे सर नॉर्मल प्रॉफिट तो पता ही नहीं क्या होता है। तो चलो हम थोड़ा यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कि आखिर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग है सेम उसी तरीके का बिजनेस करने वाली फर्म अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर किस रेट से प्रॉफिट कमा रही। सपोज करो 5 बिजनेसमैन है और पांचों के पांच रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, तो वो 5 एक सा बिजनेस करने वाली फर्म हो गई। तो वो किस रेट से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अपनी कैपिटल पर, वो कहलाता है कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक। हमने अपनी जो यस कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में, उस कैपिटल पर वो उसी तरीके का बिजनेस करने वाली फर्म से किस रेट से प्रॉफिट कमा रही, वो प्रॉफिट हमारा कौन सा प्रॉफिट बनता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग है बिजनेस में कितनी कैपिटल हमारी इन्वेस्टेड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स सेम बिजनेस काल करने वाली फर्म्स अपनी कैपिटल किस रेट से कमा रही हैं प्रॉफिट, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। अच्छा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? अरे बिजनेस में जो हम कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर रखी है वो जर्नली कैपिटल एम्प्लॉयड है। या फिर हम कह सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल को छोड़ना है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल कैपिटल होता, तो वही फॉर्मूला यहाँ प्रयोग यूज करना है। तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और अब हमें एवरेज प्रॉफिट भी तो चाहिए पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट पढ़ाया है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। यस हाँ, सर। क्या यस फॉर्मूला सर। है एवरेज प्रॉफिट का? टोटल प्रॉफिट पर एवरेज नंबर प्रॉफिट ऑफ ईयर। इक्वल, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अरे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट अपॉन क्या है? नंबर ऑफ टोटल ईयर्स। यस, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इससे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप इसमें, जब भी हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो पहले हमें एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। और जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आया तो अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अभी हाल हमने बताया किसी भी बिजनेस की नॉर्मल प्रॉफिट से जितना हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेंगे वही तो सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट यस इक्वल सर। हो जाएगा एवरेज
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। Profit. ठीक, तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से क्या लेस कर दें, नॉर्मल प्रॉफिट, तो कौन Normal सा प्रॉफिट profit. फाइंड आउट हो जाएगा फिर हमें, Super सुपर profit. Super profit. सुपर प्रॉफिट। ठीक, एवरेज प्रॉफिट Yes, में sir. से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दें तो सुपर प्रॉफिट आ जाए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये परसेंट में होगा, 10%, 12%, 50। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स उस एरिया में, उस मार्केट में सेम बिजनेस करने वाली फर्म अपनी कैपिटल पर किस रेट से इनकम कमा रही, वो नॉर्मल रेट है। देखो अब गुडविल के इक्वल क्या लिख दें, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो ये हमारी गुडविल आ जाएगी। तो हम लोग सीख रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का मीनिंग कि किसी भी बिजनेस की सुपर प्रॉफिट का मीनिंग यही होता है कि हम नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और देखो गुडविल का मीनिंग पढ़ाया था हमने कि किसी Yes, भी sir. बिजनेस की नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी है वह गुडविल है। किसी भी बिजनेस की नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी क्या है हमारी, गुडविल कहलाती है। ठीक, Bill. तो अब हम लोग बस सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, गुडविल आ जाए। तो सुपर प्रॉफिट के लिए स्टेप देखो कितने फॉलो करनी, क्या कैलकुलेट करना सबसे पहले, Average Average profit. normal profit. एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या कैलकुलेट करना, नॉर्मल Normal प्रॉफिट। profit. नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट के बाद क्या कैलकुलेट करना, Super सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। और फिर सुपर प्रॉफिट के बाद क्या आ जाएगा हमारा, गुडविल। Goodwill. गुडविल। ठीक, अच्छा एक पॉइंट तो रह ही गया है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये कैसे पता होगी, तो देखो कैपिटल सिंपल फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एक्चुअली टोटल एसेट्स क्या मीनिंग है, गुडविल को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर गुडविल भी शामिल हो, पहले से गुडविल हो पुरानी, तो उसको छोड़ देना है। तो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हम लोग पढ़ चुके अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितनी कैपिटल हमारी इन्वेस्टेड है। यही चीजें हम लोग थोड़ा सा स्लाइड में देख लें और फिर हम लोग बोर्ड पर वापस आएंगे। तो एक स्लाइड शेयर कर दें हम आपके लिए, ठीक है, Yes, sir. ओके करते Yes, sir. हैं। तो आप लोग को दिख रहा है अच्छे से अभी स्लाइड, Yes, Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, जरा एक बार फिर से बता दो, Super profit सुपर method. प्रॉफिट मेथड। गुडविल के वैल्यूएशन का एक और इम्पोर्टेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में टू पार्ट्स थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट है, तो देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, हाँ आगे ये सिंपल बात लिखी है कि अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट होगी इस मेथड में, किस बेसिस पे, Super profit. सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। और देखो सुपर प्रॉफिट का क्या मीन बताया था, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट हमारा होगा वह कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? सुपर Profit. प्रॉफिट कहलाएगा। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग अपनी कैपिटल में कंपेयर करके और एवरेज प्रॉफिट से उसको कंपेयर कर लेते तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। नॉर्मल रेट और कैपिटल से इनटू करते हैं तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है, और एवरेज प्रॉफिट से कंपेयर कर लेते हैं तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, नॉर्मल रेट क्या है? यहाँ वही बात लिखी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस फर्म अर्न प्रॉफिट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम उसी तरीके का बिजनेस करने वाली फर्म्स अपनी कैपिटल पर किस परसेंट से कमा रही हैं, किस परसेंट से इनकम अर्न कर रही हैं, वही हमारी नॉर्मल रेट होता है रिटर्न का। ठीक, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स कितना हम कमा पा रहे हैं अपनी कैपिटल पर, यानी बाकी सारी फर्म में मार्केट में नॉर्मल रेट क्या चल रहा है। ठीक, चलो फिर देखो फॉर्मूले आ गए। तो Yes, sir. सबसे पहला स्टेप हमें कैलकुलेट क्या करना है? देखो, एवरेज प्रॉफिट। Average profit. तो एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? टोटल प्रॉफिट्स Total अपॉन नंबर ऑफ number of ईयर year. परचेज। फिर Number क्या of years. कैलकुलेट करना है? देखो इसके बाद Normal profit. Normal profit. नॉर्मल Normal प्रॉफिट profit. कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल, Normal rate of returns upon 100. और सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? Average profit. Average profit minus normal profit. और गुडविल कैसे आएगी फिर? Super profit into Super profit into number of years purchased. ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड Yes, का मीन्स yes. क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन फर्म बिजनेस। जो हम इन्वेस्ट किए Business. हमने वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अब हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहे हैं, बोर्ड पे आ जाएं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो रेडी रहना, हम छोटा सा एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, प्रॉफिट गुडविल को कैलकुलेट करने का बेस है, और गुडविल उसी हमारे फर्म की वैल्यू है, आज ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, कैपिटल, नोट कर लेना आप लोग भी, कैपिटल एम्प्लॉयड ₹5 लाख है फर्म की, एक फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख रुपी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। प्रॉफिट से लास्ट 5 ईयर्स, के प्रॉफिट दे रहे हैं इधर पे 50,000, 75,000, 85,000, 1,20,000 और 1,50,000। ठीक, ये कौन से प्रॉफिट दे दिए हमने? पिछले 5 साल के, 5 ईयर के प्रॉफिट हो गए। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड Yes. है, नॉर्मल रेट है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं। अब यहाँ पे लिख रहे हैं गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शॉर्ट में लिख रहे हैं, थोड़ा कैसे करना है। एक 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ठीक, सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 5 ईयर के
एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दें। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है क्वेश्चन में, देखो 5 lakh rupees. 5 लाख 5 रुपीज। lakh, 5 lakh नॉर्मल rupees, रेट कितने परसेंट है? 10%. 10%. लास्ट 5 ईयर की प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है गिवन। Yes, sir. अब Yes, sir. गुडविल का sir. वैल्यूएशन कह रहे हैं कि 3 ईयर परचेज के बराबर है सुपर प्रॉफिट की, और इसकी भी वैल्यूएशन लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करनी है। ठीक, हमने थोड़ा लिखा कम है बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बोर्ड पे स्टेप देखें जरा, क्या कैलकुलेट Average होगा। profit. Average profit. चलो, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? Total profit upon number of years. ईयर परचेज। Number जरा of year purchase. प्रॉफिट का टोटल कर लें आप लोग, कितना हो रहा देखें 4 टोटल। lakh 4,80,000. 80,000. 480। Yes, sir. Yes, अच्छा, 480 डिवाइडेड बाई कितना कर दें हम लोग, 5। 5. कितना आ गया? 96,000. 96,000. 96,000। ये कौन सा प्रॉफिट आ गया हमारा? Average Average profit। profit. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। Normal नॉर्मल प्रॉफिट profit. इक्वल क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड Capital employed. इनटू नॉर्मल Into रेट normal rate of return upon 100. 100। जरा कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा? 5 लाख का 50,000. 10%, 50,000। 50,000. ठीक, रुपी 50,000, ये भी रुपी 50। अब हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट का क्या है फॉर्मूला? Average profit minus normal profit. Average profit एवरेज minus normal प्रॉफिट profit. माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कितना है एवरेज प्रॉफिट हमारा? 96,000. 96,000. और नॉर्मल प्रॉफिट 50,000. 50,000. तो जरा सुपर प्रॉफिट बताएं कितना आ गया इधर? 46,000. 46,000। और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे हो रहा? सुपर प्रॉफिट के कितना है? 3 ईयर 3 year. परचेज के 3 बराबर। years. 3 year तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट इंटू 3। ठीक है, कैलकुलेट कर दें। 1,38,000. 1,38,000. रुपी 1,38,000। कितना आ Yes, गया sir. गुडविल हमारी फर्म की? 1,38,000. 1,38,000. तो ये तो 8,000. इतने स्टेप फॉलो करने हैं। कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पहले से फाइंड हुआ निकला हुआ दिया रहता, कभी पहले से दिया हो तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, सुपर हो गुडविल। कभी कभी क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट नहीं होती, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी फाइंड आउट करेंगे। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल कैपिटल। नोट कर रहे हैं सब लोग? Yes, Yes, sir. तो नोट कर लें। फिर एक क्वेश्चन और हम शेयर करते हैं आपको। हो गया सर। अच्छा, हो सबको गया आ गया? सर। अच्छे से समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. सर. तो स्टेप क्या है? पहले कौन सा प्रॉफिट चाहिए? Average एवरेज प्रॉफिट। Average profit. फिर कौन सा? Normal profit. Normal profit. और नॉर्मल और एवरेज के बेस पे क्या कैलकुलेट होगा? Super profit. और गुडविल का वैल्यूएशन फिर सुपर प्रॉफिट के बेस पे कर लेंगे। तो बस यही स्टेप है इस मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में। हाँ, एडजस्टमेंट अगर आ गए क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड नहीं है तो हमें वो फिर फाइंड करना पड़ेगा। वही तरीका है अपना नॉर्मल प्रॉफिट वाला, वही देखने पड़ेंगे। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, या फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में कुछ चेंज करना हो तो। सबको क्लियर हो गया अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर एकदम? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको शेयर कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व करें हैं, कर रहे हैं हम शेयर। एक क्वेश्चन छोटा सा, तो आप लोग गुडविल निकालें। दिख गया क्या क्वेश्चन? देखो जरा सबके Yes, लिए। sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो और सॉल्व करो। एक बार रीड कर लो। The books of a business showed that capital employed on 31st March 24 लाख रुपये है। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर भी दिए गए हैं। अच्छा, गुडविल का वैल्यूएशन कह रहे हैं 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट है? देखो 12%।
ठीक है। 12%. हाँ तो चलो करो कैलकुलेट, आप लोग सॉल्व कर लो। Yes, sir. अच्छा कभी कभी क्या होगा, गुडविल का वैल्यूएशन हमें सुपर प्रॉफिट के बेस पे करना होगा, और पता क्वेश्चन में ऐसा होगा, हो सकता है सुपर प्रॉफिट ही ना आए। इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट कम हो और नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो फिर इसका मीनिंग है सुपर प्रॉफिट है ही नहीं बिजनेस में, तो उस बिजनेस पर गुडविल होगी ही नहीं। ये सिंपल सी बात है। जब भी हम अपना क्या बिजनेस करते हैं, अच्छी क्वालिटी का सामान, गुड रिलेशन, अच्छे कस्टमर्स, गुड फैसिलिटीज, अच्छा मैनेजमेंट, धीरे 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 हमारा बिजनेस नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगता है, और यही नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की जो हमारी कैपेसिटी है बिजनेस की, वही तो गुडविल बन जाती है। तो अगर किसी बिजनेस में सुपर प्रॉफिट हो ही नहीं, तो इसका मीनिंग उनकी गुडविल ही नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं पा रहे हैं। ये बात है। कहाँ तक सॉल्व हो गया आप लोगों का? सर हो गया पूरा। हो गया? बाकी लोग कर रहे हैं No, अभी? sir. यस सर। तो कर रहे हैं. Yes, हाँ sir. करें करें, धीरे कर लें, सॉल्व कर लें, कोई बात नहीं। देखते हैं आप लोग का सही है कि नहीं, भेजना नहीं है। हो गया सर। हाँ हो गया है, बस तो देखो बोर्ड पे हम इसको भी सॉल्यूशन दिखा रहे। कि हम सॉल्यूशन आपको अभी शेयर कर रहे हैं। चलो हो गया है तो देखें जरा, एवरेज प्रॉफिट सर हो कितना गया. आया है सबका, एवरेज प्रॉफिट देखो। 66,000। 66,000 दिख रहा है, देखो स्लाइड में। ये टोटल Yes. यस प्रॉफिट सर। आ गया, एवरेज Yes, प्रॉफिट। sir. ठीक चलो, फिर अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 48,000। 48,000. सुपर प्रॉफिट कितना आ 48,000। गया फिर, 18,000। 18,000। 18,000. और गुडविल हमारी कितनी आ गई, 54,000। 54,000। 54,000. चलो तो क्या ये सुपर प्रॉफिट मेथड आपको समझ में आ गया? Yes, sir.